अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। चलें तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे हम 1 पाव दही, और इस दही में हम डालेंगे कुछ मसाले और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और हम इसमें करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो हमने इसमें सबसे पहले 3 लेमन्स ऐड कर लेने हैं। बड़े साइज़ के 3 लीमू 1 पाव दही में हमने ऐड कर लेने हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, और सेम क्वांटिटी में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर पीसा हुआ ऐड कर लेंगे। 10 अदद ली हैं हरी मिर्च, और उसमें से 4 मैंने साइड पे कर दी हैं, 6 को जूलियन कट कर लिया, और इनको भी ऐड कर देंगे हम मसाले वाले योगर्ट में, और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब एक खूबसूरत से बड़े बाउल के अंदर हम लेंगे चिकन को। चिकन की मिकदार हमने ली है 1.5 किलो। 1.5 किलो चिकन के ऊपर अब हम वो मसाले वाला सारा योगर्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल और उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम जूलियन कट प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज की ये मिकदार मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है। और अब हम इनको करेंगे फ्राई अनटिल कि इनका कलर ब्राउन हो जाए। प्याज को फ्राई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चम्मच एक जैसा घुमाते रहना है, ताकि एक जैसे ये सुनहरी रंग के हों। और जैसे ही सुनहरी रंग के हो जाएं, उनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और अब हम इसको स्टेन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और एक प्लेट में टिश्यू बिछा कर उसके ऊपर हम ये सारे ऑनियन को डिश आउट कर लेंगे। कढ़ाई में मौजूद ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे, और अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज फिर से लेंगे, और अब इसको हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और फिर इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट की। लहसुन अदरक की भुनाई जब हो जाए, तो अब हम 4 अदद सुर्ख टमाटर कटे हुए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसको भी पकने देंगे। इसको भी भुनाई करेंगे इसकी अच्छे से, अंटिल कि ये सॉफ्ट और क्यूट से ना हो जाएँ और यकजान सा एक मसाला ना बन जाए। तब तक हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे, और जहाँ ज़रूरत महसूस हो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। और लें जी 10 से 12 मिनट मुसलसल इसकी बुनाई हमने की है, और ये अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। अब इसमें हम मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। चिकन की मैरिनेशन कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर करें। ज़्यादा टाइम भी दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे जो चिकन है वो ज़्यादा जूसी और ज़्यादा टेंडर हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने लेमन ऐड किया है। तो लेमन जो सा है वो बड़ा जूसी और बड़ा सॉफ्ट कर देता है चिकन को। चिकन को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और फ्लेम को कर लेंगे हाई, ताकि ये जो योगर्ट है ये इसको हीटअप हो जाए और ये पकने लग जाए। फ़ौरन से इसको हमने डांप नहीं देना या छोड़ नहीं देना, यहीं पे हमने आंच को करना है तेज़, और इसको पकाई करनी है। वो अच्छे से इसकी पकाई करेंगे 5 से 7 मिनट। चिकन की अच्छे से बनाई करने के बाद हम कवर करके इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसी दौरान चिकन जो हो जाएगा तैयार। कौरमे की ग्रेवी हमें थोड़ी गाढ़ी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा शोरबा टाइप लग रहा है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे हाई, और इस पानी को थोड़ा सा कर लेंगे खुश्क, ताकि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारे चैनल पर हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जी, तो अब हमारा कौरमा है डन। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको रख देंगे साइड पर, और अब हम बनाएंगे चावल, मतलब चावलों को करेंगे बॉयल। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कुछ खड़े मसाले हैं। सबसे पहले लेंगे एक पतीला, और उसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे पानी, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। सिरके का फ़ायदा ये है कि इससे चावल गीला गीला बनता है और टूटता नहीं।
अभी कुछ खड़े मसाले हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको करेंगे कवर और इस पानी में आने देंगे बॉयल। जैसे ही इस पानी में बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों की मिक़दार मैंने ली है 3 गिलास, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को पानी में डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे से ज़रूर हिलाया करें। थोड़ा सा ऑयल भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, चावल आलमोस्ट पकने के करीब हैं। इनको हमने 90% तक डन करना है, 100% डन नहीं करना, मतलब थोड़े खड़े ही रहने देने चावल। अब दूसरी तरफ हम एक छोटी सी प्याली लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हाफ़ टी स्पून लेंगे फूड कलर यानी कि ज़रदा रंग, उसको मिक्स करके रख लेंगे। चावलों में उबाल आ चुका है और हमने इनको अब स्ट्रेन कर लिया है। जितने हमें चाहिए थे वो हमने कर लिए हैं। अब बारी है असेंबलिंग की, माय फेवरेट स्टेप। चावलों की एक लेयर मैंने बिछा दी है पतीले में और अब हम इसके ऊपर ये वेजिटेबल और आलू बुखारा जो आपको इस प्लेट में नज़र आ रहा है वो ऐड करेंगे। फिर दूसरी लेयर चावलों की, फिर उसके ऊपर सारा कौरमा ऐड किया, फिर चावलों की लेयर और उसके ऊपर फिर से हमने जो रिमेनिंग वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर देनी है। और इसी के साथ जो रिमेनिंग ऑनियन वगैरह होगा वो भी ऐड कर देंगे और एक और लेयर चावलों की इसके ऊपर डालकर उसके ऊपर हम डालेंगे फूड कलर जो हमने मिक्स करके रख लिया था। और अब हम इसको करेंगे कवर और इसको लगाएंगे कुछ देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। लें जी, 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे और हमारे चावल अब तैयार हैं। अब बारी है इनकी मिक्सिंग की। मिक्सिंग मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में था, तो मिक्सिंग इसकी बहुत 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 अहम है। आपने एक चम्मच ज़्यादा नहीं घुमाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे, बोटियाँ बिखर जाएंगी और चावलों की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। आप भी जब ये रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें जी। तो आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।